हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका। तो हम इस चैनल पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी फार्मा कंपनी होती है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और हम डेली इसी बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फार्मा का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसमें जब हम केमिकल एरिया में इंटर कर जाते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फार्मा कंपनी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है तो उसमें हम इंटर करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ क्लॉथ वगैरह पहनते हैं, जैसे मान लीजिए कैप हो गया, एप्रॉन हो गया, शू कवर हो गया। ये सब हम पहन के क्या करते हैं कि केमिकल एरिया में इंटर करते हैं। तो इंटर करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गाउनिंग का प्रोसेस। उसको हम गाउनिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें पहन के जब हम इंटर कर जाते हैं तो इनके कुछ स्टेप्स होते हैं। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि हमें गाउनिंग को निकालना कैसे है, जिसको हम डी गाउनिंग बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने क्या किया था कि आप प्रोडक्शन एरिया के केमिकल एरिया में तो इंटर कर गए थे। तो स्टेप क्या क्या था, एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हम क्या करते हैं कि चेंज रूम में जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे साइड में लिनन रूम होता है, वहाँ से हमने कैप लिया, एप्रॉन लिया, शू कवर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि डिसइंफेक्ट हैंड, मतलब 70% IPA हमने अपने हाथ में लगा लिया। और उसके बाद क्या किया, हमने कैप पहना, बियर कैप। उसके बाद एप्रॉन पहना, सीट ऑन क्रॉस ओवर बेंच। और फर्स्ट शू कवर पहना, फूड को क्लीन एरिया में रखा। सेकंड शू कवर पहना, फूड को क्लीन एरिया में रखा। मिरर चेक किया और फिर IPA 70% लगाया। और फिर उसके बाद हम इंटर कर गए केमिकल एरिया में। अब जब हम अपना वर्क करके वापस आ रहे हैं, वापस बाहर आ रहे हैं, तो हम डी गाउनिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो जब हम सारी चीज़ें पहन के अंदर जाते हैं तो उसको हम गाउनिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम वापस बाहर आ रहे हैं तो उसको हम डी गाउनिंग बोलते हैं। तो डी गाउनिंग हम कैसे करते हैं, तो जब हम केमिकल एरिया से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो गो आउटसाइड फ्रॉम केमिकल एरिया। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटर चेंज रूम फ्रॉम केमिकल एरिया। मतलब कि केमिकल एरिया से जब हम बाहर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, चेंज रूम होगा। तो इंटर चेंज रूम फ्रॉम केमिकल एरिया, केमिकल एरिया में आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, वही सीट क्रॉस ओवर बेंच, बेंच पे बैठ जाओ। या तो बेंच होगा या तो फिर कुछ बना होगा बैठने के लिए, बेंच टाइप में ही, वहाँ पे बैठ जाओ। अब उसके बाद क्या करना है, शू कवर निकालना है। तो वैसे ही जैसे हमने गाउनिंग किया था वैसे ही हम डी गाउनिंग करेंगे कि जो हमारा राइट लेग होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, इस साइड में, या फिर हम लेफ़्ट भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट लेग को हम रखेंगे मतलब आउटसाइड में, और फिर हम शू कवर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम सेकेंड लेग को रखेंगे और उसका शू कवर निकालेंगे और फिर हम इस तरफ आ जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्रॉन निकालेंगे, कैप निकालेंगे और फिर जो कि हमारा चेंज रूम होगा वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और फिर हम केमिकल एरिया से बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, डी गाउनिंग का स्टेप्स, कि हम केमिकल एरिया में वर्क करके बाहर आ रहे हैं। तो क्या क्या मैंने आपको बताया कि केमिकल एरिया से हमें बाहर आना है तो हमें क्या क्या करना होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या क्या है, इंटर करेंगे चेंज रूम में। मतलब कि हमने केमिकल एरिया को छोड़ दिया, अब हम कहाँ इंटर कर रहे हैं, चेंज रूम में। तो चेंज रूम में हम आ गए। अब हम क्या करेंगे कि सिट कर जाएंगे क्रॉस ओवर बेंच पे। और फिर उसके बाद शू कवर रिमूव करेंगे दोनों लेग का। उसके बाद फिर शू कवर रिमूव करके हम इस तरफ आ जाएंगे, जो हमारा बेंच होगा उसके इस तरफ। और फिर हम क्या करेंगे, क्या हम करेंगे इसके बाद, तो हम उसके बाद करने वाले हैं एप्रॉन। एप्रॉन को हम रिमूव करने वाले हैं, उसके बाद कैप को रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने शू कवर रिमूव कर दिया, एप्रॉन रिमूव कर दिया और कैप रिमूव कर दिया। तो यही 3 चीज़ें होती हैं। इनको रिमूव करने के बाद हाँ, हम वहाँ पे IPA 70% का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम यूज़ करके अपने हैंड में लगा के फिर वापस हम चेंज रूम से बाहर निकल जाएंगे। तो ये था डी गाउनिंग का प्रोसेस। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। और साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।